और दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आज आपके सामने क्लास फोर्थ सामान्य विज्ञान के लेके आया हूँ। जो क्या होने वाला है रसायन विज्ञान जिसमें सब टॉपिक था और हम इसके क्वेश्चंस देख रहे थे। तो हम क्या करेंगे कि विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं रसायन विज्ञान से रिलेटेड पहले, फिर उसके बाद जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स से मतलब भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी आज क्लास फोर्थ चल रही है वो सामान्य विज्ञान है। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ए बेकिंग सोडा, बी सोडा एश, सी सोडा लाइम, डी बेकिंग पाउडर। तो क्या होना चाहिए बेटा आपके ख्याल से इसका आंसर? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मूल नाम होता है वो क्या होता है? वो मूल नाम होता है हमारे पास बेकिंग सोडा, और उसको हम उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ अगर जानकारी है या कुछ इसका डायग्राम है। तो ये देखिए, NaHCO3 कुछ ऐसा दिखता है जो हमारे बेकरी में यूज होता है, इसीलिए इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्योंकि यह क्या करता है, बन और ब्रेड को फुलाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, खाने का सोडा है। अभी ये क्वेश्चन आया था ना कि बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है। तो अभी क्वेश्चन इसी का दूसरे फॉर्म में आ चुका है कि खाने का सोडा है क्या है, होना चाहिए ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम सल्फेट, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या आंसर होना चाहिए? अभी बताया था मैंने आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मैंने कहा ना बेटा आपको, बेकिंग सोडा भी इसी को कहते हैं और खाने का सोडा भी इसी को कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा क्या होता है बेटा? एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी कि कास्टिक सोडा किसको कहते हैं। वैसे अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन था, मगर कास्टिक सोडा जो कॉमन नेम है इसका, तो वो टिपिकल है। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर होगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? यस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा दिखता है? सफेद क्रिस्टल के फॉर्म का होता है और इसको लिक्विड फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। अगर हमारे लैब में, जो हम कॉलेजेस में लैब में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास लिक्विड फॉर्म में NaOH होता है, क्योंकि इन क्रिस्टल्स को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो इस फॉर्म में ये मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में होता होगा बेटा आपके ख्याल से? जो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग है, किसी को आता है? अगर किसी ने पढ़ा हो कहीं, तो ए है स्वास्थ्य पेय, बी है सिंथेकेट कपड़े, सी है उर्वरक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बेटा, जितने भी नाइट्रोजन बेसिस के हमारे पास एलिमेंट होते हैं ना, वो ज्यादातर उर्वरक में यूजफुल होते हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उर्वरक। इसकी इंफॉर्मेशन भी देखो आप, ये आया है बेटा, देखो पोटेशियम नाइट्रेट का एक हमको IFFCO ने जारी किया है, जो क्या है, उर्वरक है एक प्रकार का। और ये क्या करता है, खेतों में फसल को की पैदावार को ज्यादा अच्छी करता है। उर्वरक होता है जो किसके लिए यूज में आता है? जो हमारे पास फसलों को ज्यादा उपज देने के काम में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है बेटा? ए ऑप्शन पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम, डी बेरियम। तो इसका सही आंसर होगा, जो समुद्र के पानी से धातु निकाली जाती है वो मैग्नीशियम निकाली जाती है बेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखो, जो मैग्नीशियम धातु होती है ना, उससे एक चीज और बनता है हमारा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, वो क्या है कि इससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बनता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ये यहाँ पर क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ है। ये मैग्नीशियम का ये प्रोडक्ट होता है जो हमारे पास पेट में अपच होती है, या जब हमारा पेट अम्लीय हो जाता है तो उसको क्षारीय बनाने के लिए हेल्पफुल होता है।
अब देखो, अगर इसकी कुछ इंफॉर्मेशन, इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका एक क्वेश्चन मैंने अपने उससे बनाया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कह रहा है कि बाजार में तो आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मगर इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला होगा बेटा MgOH का होल ट्वाइस। इसका सही फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस, मगर ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं, MgCl2, MgOH का होल ट्वाइस, MgCO3, MgSO4। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रालय में टाइप धातु किसके अलॉय हैं, मतलब कि मुद्रालय में जो प्रयुक्त टाइपराइटर होता है किसके अलॉय हैं। तो टाइपराइटर जो होते हैं वो होते हैं सीसा और एंटीमनी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। किस धातु के, मतलब किस दो धातुओं से मिलकर बने हैं, या दो से अधिक धातुओं के मिलकर बने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीसा एंटीमनी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, साल 1868 में 23 जून को अमेरिका ने क्रिस्टोफर लाथम सोल्स के टाइपराइटर को पेटेंट दिया था। मतलब कि क्या है, किसने बनाया था इसको, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने बनाया था। कल 1868 में, 1868 में डेट भी दी है, 23 जून 1868 को इसका आविष्कार किया था अमेरिका के क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने। और इसके बारे में और जानकारी है क्या, कुछ देखते हैं। हाँ बेटा, ये टाइपराइटर जो होता है इस तरीके से दिखता है। आपको पता है कि ये ज्यादातर ऑफिशियल वर्क में यूज में आता है। ज्यादातर जो हमारे पास क्या होते हैं, जो समाज कल्याण विभाग होता है, या कोई कोर्ट वगैरह में, या हाई कोर्ट वगैरह में ज्यादातर यूजफुल होते हैं, या न्यायालयों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं जब एफिडेविट बनाने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपादज है। ऊर्ध्वपादज पदार्थ कौन सा होगा बेटा, लोडाडाइन, नेफ्थलीन, कपूर। इन तीनों में से कौन सा है नेफ्थलीन पदार्थ। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 1 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो ऊर्ध्वपादज पदार्थ कौन सा होगा बेटा, इसमें ऊर्ध्वपादज पदार्थ तीनों है बेटा। लोडाडाइन भी ऊर्ध्वपादज पदार्थ है, नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपादज पदार्थ है, कपूर भी। तो इसमें क्या है, तीनों जितने भी हमारे पास ऑप्शन में दिए हुए हैं पदार्थ, वो तीनों ही क्या हैं, वो तीनों ही हमारे पास ऊर्ध्वपादज पदार्थ हैं। अब ये ऊर्ध्वपादज पदार्थ होते क्या हैं, इसको देखते हैं हम एक बार। तो व्याख्या है इसकी, कोई गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस तथा ठंडे करने पर गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो उसको आप करेंगे तो वैसे क्या बनना चाहिए था, द्रव बनना चाहिए था, मगर इसमें सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और पदार्थ, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। अब आपको पता है कि हम कपूर जलाते हैं तो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार से लोडाइन और नेफ्थलीन भी है बेटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 2 और 3। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास में, जो साइंस की नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें फिर से हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और क्विकली उनको देखेंगे कि उनका आंसर क्या है व्याख्या सहित।